आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयालु प्रभु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हुए आपके कदमों में आते हैं और बड़ी नम्रता बड़ी दीनता के साथ हम सब मिलकर के प्रभु विश्व की उन बड़ी शक्तियों के लिए और पूरा परमेश्वर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लीडर्स के लिए, एशियन कंट्री, मिडिल एशिया, प्रभु सबके लिए प्रभु खास करके ईरान, इजराइल, अमेरिका, जिनके बीच में प्रभु ये दोबारा से युद्ध छिड़ गया है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, हो रहा होगा। प्रभु इस बड़े नुकसान से अपने लोगों की आप रक्षा करें। हमारे भारतवर्ष पर, हम पर भी आपका अनुग्रह हो। हमारे प्रिय लोग जो पिता देश विदेश में हैं, उनको भी आप खतरों से बचा के रखें, संभालें, अपने लोग की रक्षा करें। आज तेरा दिन है, तेरे दिन में हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति प्रशंसा कर सकें। आपने ये तौफीक दी है कि आपके घर में आ सके। आपसे विनती करते हैं कि जब हम तेरे वचनों के ऊपर मनन करते हैं, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें। ये वचन पिता परमेश्वर हम पढ़ते रहते हैं, बहुत बार पढ़े, बहुत बार सुने हैं। प्रभु हम दोबारा जब पढ़ते सुनते हैं तो प्रभु उन वचनों को पक्का करें, हम दृढ़ता के साथ इन वचनों को अपने हृदय में रख के इनके अनुसार चल सके। और पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, जो चीजें हम नए सिरे से नई बात सुनते हैं, पहली बार सुनते हैं, वो हम हमारे आत्मा के लिए प्रभु बहुत ही हमें तरोताजा करने वाली बन सके। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद है कि मैं भी अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। खाली है पिता परमेश्वर, आपने अनुग्रह से आप परिपूर्ण करें। तेरा अनुग्रह प्रभु बहुत आय से हमारी जरूरत है, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। बुधवार को हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3रे अध्याय में यहूदियों के बड़े सरदार, जो आराधनालय के सरदार हैं, निकोदेमुस के बारे में पढ़ा था। उसकी 4 बातें, फिर वो कंफ्यूज था, क्यूरियस था, और फिर उसने जो है कन्विक्शन था, और फिर उसका कन्वर्जन होता है। प्रभु यीशु मसीह के समय रात के टाइम पढ़ता है, और आप जानते हैं वो पढ़ा लिखा है, एक उसका रुतबा है, आराधनालय का सरदार है, एक समाज सोसाइटी उसके साथ है, और धनी है, एक नामी व्यक्ति है, रुतबे वाला व्यक्ति है। और प्रभु यीशु मसीह के पास जब आता है तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तमाम इन सारी दुनियावी चीजों को हट करके उसके आत्मा की सुरक्षा के लिए और आत्मा की जो है परमेश्वर के साथ नए जन्म पाने की जो है उसकी जरूरत के ऊपर प्रभु ने उससे बातचीत की, उसे जो है आह्वान किया कि वो नए सिरे से जन्म लेकर के परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सके। आज का पवित्र वचन जो पढ़ा गया है, ये भी हमारा बहुत ही जाना माना वचन है, जिसको हम सामरिस्त्री के नाम से जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब सुखार नाम जगह पर जब बैठे थे, वो जल भरने के लिए आती है, तो दोनों में आप देखो कि कंट्रास्ट है। ये महिला जो है, ये पहली बात, दोनों के बीच में बहुत फर्क है। वो यहूदियों का सरदार है, ये अन्य जाति सामरी है, जो जिसको छोटी जाति कहा जाता है। उसने खुद जो है आज के सुसमाचार में खुद एक्सेप्ट किया, गीत भी गाया है, तुम उत्तम जाति यहूदी हो, मैं नीच जात हूँ सामरिया। तो स्टेटस वाइज देखा जाए तो वो बहुत ही साधारण है, आम सी लेडी है। एक जो है कहा जाए तो वो छोटी जाति की है, पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पता नहीं है, रुतबे के बारे में पता नहीं है, और उसका अपना लाइफस्टाइल जो है वो टोटल समाज की स्त्रियों से बिल्कुल अलग है। और दोनों को ही प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं, दोनों के एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ होते हैं, और दोनों की ही एक जरूरत है। वो पढ़ा लिखा है, वो आम साधारण स्त्री है, वो उत्तम जात है, ये जो है छोटी जात है। ये इसके पास कोई रुतबा नहीं, वो रुतबे वाला है, लेकिन रुतबे वाला ना रुतबे वाला साधारण व्यक्ति, पढ़ा लिखा कोई भी क्यों ना, दोनों की जरूरत एक ही है, और वो है स्वर्गीय राज में प्रवेश करना, नए सिरे से जन्म लेकर के स्वर्गीय राज में प्रवेश करना। दोनों के बीच में कॉमन व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह की खूबसूरती आप देखेंगे
कि वो इतना अप्रोचेबल है कि कोई भी उसको उसके साथ बातचीत है, किसी के साथ भी वो बात कर सकता, किसी के साथ भी वो जो है कोई 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 बड़ी बंदिश नहीं है, कोई उससे बात ना कर सके। पढ़ा लिखा, छोटा बड़ा, रुतबे वाला, है ना, गरीब अमीर, पापी और धर्मी, कोई भी क्यों ना हो, हर कोई उसके पास आ सकता है। यहाँ सामने की बात होती है। एक जगह वो जकई नाम चुंगी लेने वाले को खुद बुलाता, नीचे उतरा, तेरे घर जाना। मत्ती जैसे वसूल लेने वाले जिसको जो बड़ा करप्ट टाइप का व्यक्ति बोलता, उसके घर में जाकर वो जेलदार करता है, कोड़ियों के साथ रहता है। लाजर और मार्था के जैसे उनके साथ एक फैमिली रिलेशन है। तो प्रभु यीशु मसीह हर जगह हर किसी के लिए उतना ही जरूरी है जितना बड़े बड़े औहदेदार लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए है। यहाँ जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया स्वामी स्त्री के बारे में, कि वो दोपहर, यहाँ लिखा छठे घंटे में, दिन के छठे पहर वो जो जल भरने के लिए आती है। उससे पहले हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है जब वो यरूशलेम से निकलते हैं, गलील से निकलते हैं और दूसरे जगह में जहाँ पढ़ते हैं, गलील के काना में प्रभु यीशु मसीह ने एक मौजज़ा किया और उसके बाद जो है सीधा प्रभु यीशु मसीह जो फसह का त्योहार मनाने के लिए कहाँ जाते हैं, हैकल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। और वहाँ क्या किया उन्होंने, वहाँ घोड़ा लिया और जितने भी बिजनेस व्यापार कर रहे थे परमेश्वर के घर में, जिन्होंने इस तरीके के काम किए थे, उनके तख्ते, उनके मेज, उनके तमाम कबूतर वगैरह सब इधर उधर कर दिया और उनको डांटा, उनको कहा कि लिखा है मेरा घर परमेश्वर का सब कौमों के लिए जो है आराधना का घर होना चाहिए, और तुमने इसमें जो है बहुत गड़बड़ कर रखी है, जब तुमने इसको डाकुओं की खो बना रहे थे। और वहां से निकलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर जो है इस व्यक्ति के साथ जो रात के समय आता है, निकोदेमुस, उसके साथ होता है। आगे लगभग 80-85 किलोमीटर, 85 से 90 किलोमीटर के बीच में ये दक्षिण साइड में आते हैं और ये इन्होंने आगे जाना है। वचन में लिखा है उसको यरीहो से होकर जाना अवश्य था। अक्सर जो है यहूदी लोग इसको जो है यरीहो में सामरिया में होकर के उसको जाना अवश्य था। और अक्सर लोग जो है सामरिया को जो है इग्नोर करते थे, छोड़ देते थे, उससे घूम के लंबा रास्ता बना लेते थे, लेकिन सामरिया के बीच में नहीं जाते थे, क्योंकि सामरी लोगों के साथ यहूदियों का लेन देन नहीं था। जैसे वचन में पढ़ा, जैसे वचन की समय की जो उस समय का हालात था कि यहूदी अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे और सामरी लोगों को जो है छोटी जाति माना जाता। और वजह क्या थी कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले 700 साल पहले असीरियन राजा ने यरूशलेम के ऊपर जो है आक्रमण किया और कुछ यरूशलेम के यहूदियों को उन्होंने बंदी बना करके अपने देश में ले गए और उधर अपने देश के कुछ लोगों को लेकर के इन यहूदियों को जो बंदी बना के दोनों को एक जगह पर रख दिया। और जिस जगह पर रखा उस जगह पर ये लोग जो है एक दूसरे के साथ इन्होंने शादी किया। इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट किए गए लोग हैं, यहूदी हैं, गैर यहूदी हैं, असीरियन हैं, उन सबको इन्होंने इकट्ठा किया, एक जगह पर रख दिया, जिसका सामरी जगह का नाम रखा गया। और फिर इन्होंने एक दूसरे के साथ शादी की और जो इनके बच्चे हुए उनको सामरी कहते हैं, क्योंकि उनको ना तो यहूदी एक्सेप्ट करते हैं कि आप प्योर या पूरे यहूदी नहीं हो, और ना उसे सीरियन जो एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आप प्योर या पूरे के पूरे सीरियन नहीं हो। तो क्या है, ना वो सीरियन है और ना वो यहूदी है, तो वो एक मिक्स जाति है और इसलिए उनको तुच्छ माना जाता, ना उधर के ना उधर के, वो बीच के हैं और उनको तुच्छ भी जाना जाता। ना उनको यहूदियों ने एक्सेप्ट किया, ना उसको असीरियन ने एक्सेप्ट किया, और वो उनको जो है एक ऐसी भावना से देखा जाता है कि ये एक मिक्स ब्रीड ऐसे लोग हैं। और वो लोग हैं जिनके साथ यहूदी कभी भी लेन देन नहीं रखते, अपनी शान के, अपनी जाति के, अपने वसूलों के विरोध के खिलाफ उनको समझते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की जो खूबसूरती है
या प्रभु यीशु मसीह की जो विशेषता है यहाँ, प्रभु यीशु मसीह उन तमाम बैरियर को तोड़ते हुए जो खुद जो है वहां जो है सामरिया में जाते हैं। आप पढ़ेंगे इंग्लिश में लिखा है नीड टू गो टू सामरिया। सामरिया जो जाना उनका जो है उसको जरूरी था, अवश्य था। वजह क्या थी कि he had an appointment with the lady who was known as Harlot। एक ऐसी औरत के साथ उसका जो आके जाके अपॉइंटमेंट थी, जिसको जो है बड़ी जो गिरी हुई दृष्टि से देखा जाता है। उस लेडी के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे तो आप रो पड़ेंगे उसकी कहानी को सुन के कि वो किस तरीके की, कैसा उसका जीवन, किस प्रकार से उसने दुनिया में धोखे खाए, किन किन लोगों से उसने धोखे खाए थे। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो हैं वो शहर में भोजन खरीदने के लिए गए और प्रभु यीशु मसीह के जो है 85 से 90 किलोमीटर जाके मील चल के इस जगह पर पहुंचे हैं और रास्ते के थके हुए यीशु मसीह इस कुएं पर, जो याकूब का कुआं कहलाता सुखार नामक जगह पर जो है प्रभु यीशु मसीह यहाँ बैठ जाते हैं। चेले जो है शहर जाते हैं, टाउन में जाते हैं भोजन खरीदने के। इसी बीच में दिन के छठे पहर में ये औरत आती है जिसका नाम कुछ नहीं है। क्या नाम है? सामरी स्त्री। सामरी स्त्री का मतलब क्या है? कोई नाम है क्या? मान लो कहे कि कोई क्रिश्चियन लेडी है या हिंदू लेडी है, ये कोई नाम थोड़ी है। तो उसकी जाति के साथ उसका नाम लेके एक नाम नहीं है उसका, लेकिन वो आती है कितने बजे? दिन के छठे घंटे, छठे पहर। और दिन का छठे पहर क्या है? दोपहर के 12 बजे। ना तो शुरू का दिन है और ना आखिर का। और यूजुअली क्या है कि जो महिला है इलाके की, इस जगह की ट्रेडिशन है कि वो शाम को गोधूली के समय वो पानी भरने के लिए पूरी की पूरी औरतें, लेडीज, जवान, बुजुर्ग जैसे भी हैं, वो शाम के समय जो है ठंडे समय जल भरने के लिए जाती है और ये दोपहर को आती है। उसका वजह यह है कि ये ऐसे लोगों से, महिलाओं से अपने आप को अलग रखती है, एक्सेप्ट करके चलती है और उसकी बहुत सारी वजह है। एक वजह ये है कि लोग उसका तिरस्कार करते हैं, उसके चरित्र की बातें करते हैं और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। और जब ये आती है तो प्रभु यीशु मसीह इससे बात करते हैं। आती है पानी भरने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह इससे कहते हैं मुझे पानी मांगा। और प्रभु यीशु मसीह को इसलिए क्या कहा कि तुम यहूदी होकर के मुझ सामरी स्त्री से पानी मांगते हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तू जानती कि जो तुझसे पानी मांगता उससे मांगती और वो तुझे जीवन का देता। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी जो कन्वर्सेशन हो रही है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जितना उसका बातचीत होती है उसमें वो बातें भी करती है बट शी इज कंफ्यूज्ड। यहाँ टोटली वो जो है इस समय ओरिजिन में भरी पड़ी है। पहले तो इसी चीज को लेके आती है, अपनी बैकग्राउंड को लेके कि मैं तो एक जो है इस प्रकार के परिवार, इस प्रकार की फैमिली बैकग्राउंड, इस प्रकार के जो है जाति की ये मेरी जो है बैकग्राउंड है और मेरे से तुझे मांगना। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, प्रभु यीशु मसीह भी कुछ अनयूजुअल जो है प्रभु यीशु मसीह की यहाँ एक्टिविटी देखेंगे। पहली चीज, उस जमाने के अनुसार एक आदमी जो है औरत के साथ सीधे बात नहीं कर सकता, सीधे क्या बात ही नहीं कर सकता था। दूर के जहाँ प्रभु यीशु मसीह तो उस समय की बात है जब हम इस उम्र में थे, टीनेजर थे, जब चल रहे थे, हम भी गाँव देहात में लड़कियों के साथ बात नहीं कर। मान लो कहीं हमने कोई बात कर ली अपने परिवार के अलावा, तो समझ लो उस लड़की की और उस लड़के की घर में जाके खूब जो है मार पिटाई होगी, बात को की बात किसी लड़के के साथ। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह इस औरत के साथ बात, पहली बात he was talking to a woman और दूसरी he was talking to a Samaritan woman। दोनों ही जगह पर आप देखते हैं अनयूज्ड है। पहली बात औरत के साथ बात करता, वो भी औरत कौन सी है? जिसके साथ कोई लेन देन नहीं है, जिनको हम
जो है छोटी जाति के तौर पर जाना जाता है और किसी रीति से भी किसी हालात में भी यीशु को उसके साथ बात करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन यीशु मसीह ने पर्पसली उसके साथ बात की है। क्योंकि आज की ये जो औरत के बारे में आप देखेंगे, आज जब इसने घर से निकली होगी, पता नहीं कैसे निकली होगी, जैसे आजकल हम निकलते हैं दोपहर के समय डस्ट से दूध से बचाने के लिए, जब हम चेहरे को पूरा अपना जो है चुन्नी बांध के निकलता, हो सकता है ऐसे निकली हो, चिपटी चपाती हो। बहुत से लोगों को जो है रास्ते में कोई दिखे ना, दोपहर का समय है, लोग अपने घरों में होंगे, औरतें अपने घरों में होंगी, उस समय निकली ताकि इसे कोई देखे ना, और ये अपने इस कुएं से पानी भर के अपने घर चलेंगे। लेकिन आगे जो बैठा है वो जानबूझ के इसके साथ बातचीत करता है, क्योंकि आज परमेश्वर ने इसके उद्धार का वक्त ठहराया हुआ था, आज इसके उद्धार का समय था, आज इसको दुनिया का मुक्तिदाता मिलने वाला था, और इसलिए उसने इससे बात की। और यीशु मसीह जानबूझ के इससे बात कर रहा है, जानबूझ के पर्पसली अनयूजुअली जो चीजें थी वो इसके साथ बात कर रहा है, मुझे पानी पिला। और जब वो पानी पिलाने की बात करें तो उसने अपनी स्थिति को जो है आगे रखा, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये कहा कि यदि तुझे पता है तुझे तुझसे पानी मांग रहा है, उससे मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता है, जिसको पी करके कभी प्यासी नहीं होती, और तुझे जो है कभी भी प्यासी ना होती। तो वो कंफ्यूज है ये कह करके कि आप हमारे बुजुर्ग हमारे बाप दादा याकूब से बड़ा है, पहली बात तेरे पास तो कोई चीज नहीं है, तू पानी कैसे निकालेगा, कैसे मुझे पिलाएगा, तेरे पास तो कुछ भी नहीं, जान भरने के लिए कुछ भी नहीं है। और दूसरी आगे वार्तालाप बढ़ता है, तो क्या तू हमारे जो बाप याकूब से भी बड़ा है? तो प्रभु यीशु मसीह का क्या उत्तर था, इससे पहले कि याकूब होता मैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह और उसके साथ बात करते कि जो जल जो उन्होंने दिया, ये कुआं जिन्होंने दिया यूसुफ को या याकूब को, जो आपकी जाति को याकूब ने जो कुआं दिया, उस जल को पीने वाला व्यक्ति फिर प्यासा होगा, परंतु जो जल मैं दूंगा उसको पीकर के कोई प्यासा ना होगा। यहां तक बात करते करते ये औरत जो है कायल होती, नाउ शी इज कंफ्यूजन, तो क्यूरियोसिटी, और फिर आपको क्या कहती है, अपने आप को प्रभु के साथ, प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं बार बार यहाँ ना। अभी इसको एक बहुत बड़ा समाधान मिला, इसकी रोज की जो है एक अनयूजुअल टाइप पर एक जो ऐसा टाइप जो पानी भरने का लेडीज के लिए नहीं है, वो आने की समस्या का समाधान हो रहा है। और उस समाधान से निजात पाने, उस चीज से, उस समस्या से निजात पाने के लिए ये प्रभु यीशु मसीह कहते, प्रभु वो जल मुझे दे। अभी इसका जो है वहां तक नहीं पहुंची जहां प्रभु यीशु मसीह को लेके इससे बात करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह से सिर्फ इसने कहा कि अपनी इस प्रेजेंट सिचुएशन से बचने के लिए, या प्रेजेंट इसकी जो प्रॉब्लम है उससे बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह जल मुझे दे दे, ताकि मुझे इतनी मेहनत मशक्कत ना करनी, मुझे इस प्रकार समाज में ना आना पड़ेगा, से बाहर ना आना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी और जल की बात कर रहे हैं, वो जल जो दुनिया में कोई जिससे कोई संतुष्टि कर सकता है, जो यीशु मसीह जिससे संतुष्टि दे सकता है। बात आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद जब वो बोला तो प्रभु यीशु मसीह का कि ठीक है, जल मिल जाएगा, जा अपने पति को लेके आ। और उसने क्या कहा, मेरा पति नहीं आए नो हस्बैंड। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यस तूने सही कहा, तू पहले 5 कर चुकी है, और जिसके साथ अब रही है नंबर 6 वो भी तेरा अपना नहीं है। ये बात करते करते आप देखो अगला जब हिस्सा देखेंगे तो एकदम जो है बात बदल जाती है। कुछ जगहों पर यूं कहा गया है, कुछ लोग कहते हैं कि उस औरत ने बात को बदलने का प्रयास किया। जैसे बोलते हैं ना, जब कोई आदमी कहीं फंस जाता है तो क्या उसका होता है, लेट्स चेंज द टॉपिक, है ना। जब देखा कि आप बहुत हो गई है, जब माहौल खराब हो रहा है, जब मेरे से मैं जो निरंतर होता जा रहा हूँ, लाजवाब होता जा रहा हूँ, तो एक जो है बीच में लेट्स चेंज द टॉपिक, इस बात को चेंज करो या कोई और बात करो। और शायद कुछ एक लोग कहते हैं कि इस महिला ने जब ये देखा कि मैं आप पकड़ी गई हूँ, या ये कहा जाए कि मैं अब इसके सामने एक्सपोज होगी, नंगी होगी, मेरा जो इससे जो है बैकग्राउंड मेरी जान ली है,
तो इसने बचने के लिए उस चीज से अपनी, इसने एकदम से कहा कि तुम कहते हो कि वो जगह जिस पर आराधना करनी चाहिए वो यरूशलेम में है, हमारे अपने लोग इस जगह पर करनी चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह की उसकी बात सुन के ये जवाब ही नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना तो वो यरूशलेम में है, ना तो इस जगह पर है कहीं, परंतु परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। यहाँ दूसरा जो थॉट है या दूसरे प्रकार के जो थ्योलॉजी है वो ये कहते हैं कि ये महिला जो सामरी स्त्री है, आपको ये कायल हो गई है, इसने जान लिया है कि वो जो जिससे वो बात कर रही है वो आने वाला मसीहा, वो सारी बातें इसके साथ हो चुकी हैं। जब इसने जान लिया है कि ये कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है, प्रभु यीशु से क्या कहती है कि तू कोई भविष्यवक्ता लगता है, मुझे जान लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता का मतलब क्या है कि जो अपॉइंटेड बाय गॉड, जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त हुआ है और जो लोगों को परमेश्वर की बातें करता है और परमेश्वर की तमाम बातें मनसा जो परमेश्वर लोगों के लिए करना, लोगों के साथ करना चाहता है, अच्छी बुरी वो तमाम चीजें लोगों को लिए, और फिर लोगों की बातों को जो है परमेश्वर के पास लेके जाता है। अभी हमने देखा इसराइलियों का चलते चलते पानी खत्म हो गया, पानी नहीं मिल रहा था, वो जो है मूसा के साथ जो है बात करने लगे या बहस करने लगे या कुरकुराने जो भी उन्होंने किया, तो मूसा एकदम से परमेश्वर के पास गया, उसकी उपस्थिति में जाके मैं इन लोगों का क्या करूं, है ना, और परमेश्वर ने समाधान किया, उस जगह पर भेजा जो मारा करके नाम है, वहां जाके उस पहाड़ी को जाकर के एक लाठी मारनी हो पानी, मैं वहां हूं और मैं वहां सोता निकाल दूंगा। तो विश्वकता कौन है? जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, ना सिर्फ जो है ऐसे मूसा की तरह प्रोवाइड करने वाला, वो उनकी कमियों को, उनकी कमजोरियों को उनके सामने लाने वाला। इतिहास की किताबों में, राजों की किताबों में, सैमुएल की किताब में जब राजा दाऊद से जुनाकारी होती है, पाप हो जाता है, और बड़े ढंग से एक प्लान करके एक स्टोरी को जो है नथानियल नबी उसके पास आता है। किसी की एक ही भेड़ थी और उसने उस गरीब की एक भेड़ को पकड़ा और उसको मारा। इस प्रकार से कहानी आप लोगों ने पढ़ी सैमुएल की किताब। और आगे राजा से पूछा, आप राजा बताओ कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए, और राजा दाऊद का क्या जवाब था कि वो उसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। और जो नथानियल नबी क्या कहता कि राजा वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो तू ही है। तो क्या हुआ यहाँ नथानियल ने या नथन जो नबी है उसने दाऊद की कमी को, पाप को बता दिया कि तूने ये पाप किया है, लेकिन उसके पास कोई समाधान नहीं है। व्यवस्था है वो बता देती कि यहाँ उल्लंघन हो गया, उसके पास समाधान नहीं है, उद्धार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को उसने जो है भविष्यवक्ता तो मान लिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मोर देन अ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट ही नहीं, वो भविष्यवक्ता नहीं, वो भविष्यवक्ता से भी बढ़कर है, जो ना सिर्फ उसके बारे में जानता है, ना उसकी इन तमाम चीजों को, वो इससे भी आगे जो है उसको जीवन का जन्म देने के भी वो सामर्थ्य है। तो प्रभु यीशु ने कहा अपने पति को बुला के ला, है मेरा पति नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा तो सच कहा, तो अभी तक तेरे 5 लोगों के साथ रह चुकी है, अब तक अभी तेरा अपना नहीं है। तो वो एक्सेप्ट करती, सरेंडर करती है और ढूंढती है कि तुम लोग कहते हो जहां आराधना करनी चाहिए वो यरूशलेम में, हमारे लोग जो है यही कहते हैं। कहने का मतलब क्या था कि अब उसने अपने पाप को एक्सेप्ट कर लिया। पाप बलिदान के लिए मैं कहाँ जाऊं? अपने देश, अपनी रीति, अपनी जाति के लोगों के पास, या यरूशलेम में जाकर के मैं पश्चाताप करूं, चढ़ावा चढ़ाऊं, ताकि मैं इस पाप से बच जाऊं। तो प्रभु यीशु मसीह का क्या होता था? ना तो यरूशलेम में, ना इस जगह, ना इस पर्वत पर, बल्कि परमेश्वर तो जो रूह और सच्चाई से चलने वाले, जो नेक नियत से चलने वाले हैं, उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करके अब तमाम बुराई से जो है छोड़ करके जो उसके पीछे चलने वाले प्रभु, ऐसे लोगों को ढूंढता है।
और वो जैसे हमने गीत जब जान लिया वो यीशु है, फिर क्या किया, झट छोड़ चली वो गाँव में भागी। अभी देखो कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस महिला की जिंदगी में। कितने कब आई थी, दोपहर के 12 बजे। क्यों आई थी? क्योंकि लोगों से मिलना नहीं चाहती थी, लोगों से एक्सेप्ट करना चाहती थी। अब परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है, अब परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण होकर जिन लोगों से डरती थी उन लोगों को जाके कहती, आओ मैं तुम्हें बताऊं एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो कुछ मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीहा तो नहीं है। वो लोग आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को 2 दिन अपने साथ रखने के लिए कहते हैं। हालेलुया। ये पहली जगह है यहाँ प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से सीख दिया। इससे पहले यूहन्ना 5 में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह गिरफ्तारी की जगह पर जाते हैं। वहां दूर वो जो व्यक्ति है जिसमें दुष्ट आत्मा है, 2000 की दुष्ट आत्मा है, जो सूरों की झुंड में जा गिरते हैं। जब उनको चंगा किया, वो व्यक्ति जो नंगा रहता था, साकड़ों को तोड़ देता था, अपने आप को जख्मी कहता था, अब शांत प्रभु यीशु मसीह के पास कपड़े बैठ के प्रभु यीशु मसीह के पास बैठा हुआ है और उसको देख करके वो परेशान होकर भयभीत हुए। प्रभु यीशु मसीह से क्या किया, हमारे सिवानों को छोड़कर यहाँ से चला गया। प्रभु यीशु मसीह को रोकने के बजाय कि जिसने इतना बड़ा उनकी जिंदगी में उनके समाज में काम किया है, वो प्रभु यीशु मसीह को तो यहाँ से चला गया। लेकिन ये सामने लोग प्रभु यीशु मसीह को रुकने के लिए कहते हैं और 2 दिन प्रभु यीशु मसीह और रुके। और उनकी गवाही क्या है, आप उस सामने स्त्री से खुद कहते हैं, अब हम तेरे कहने के अनुसार विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से, खुद अपने अनुभव से जान लिया है कि जिसकी इंतजार की जा रही थी मसीहा यही है। तो वो कहां से उसने आराम किया, डरती हुई। जब वो पानी भरने के लिए आई थी तो उसकी स्थिति क्या थी, चिपते हुए आई थी। अब वो ओपन में लोगों को एक बहुत बड़े मिशनरी की तौर पर, बहुत बड़े इवेंजलिस्ट के तौर पर जो है लोगों को बता रही, आओ मैं तुम्हें उसको बताती हूँ जो जीवन का दान दे सकता है। तो हम देखते हैं सुसमाचार पहला मिशनरी जो इस महिला के तौर पर है। वैसे आप देखेंगे परमेश्वर ने महिलाओं को बहुत जो है जिम्मेवारियां दी है। प्रभु यीशु मसीह के जुड़ने के बाद भी महिलाएं थी और ये जो नीच जात है अपने आप को कुछ भी नहीं समझती। दूसरा, आप पीछे चले जाएंगे, पहला अध्याय 26 वचन से आगे परमेश्वर ने कि जो निर्बल थे, दुर्बल थे, कमजोर थे, जो निर्दल थे, जो तुच्छ थे, जो नीच थे, जो कुछ भी नहीं थे, ऐसे लोगों को चुन लिया ताकि उनके सामने जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको लज्जित करें। जब मैं ये कहूंगा कि उनके सामने उनके होते हुए प्रभु जो कुछ भी नहीं थे, नथिंग, उन लोगों को जो है अपनी सेवा, अपनी महिमा, अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते। बहुत बार हम अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह को हमने कुछ समझना। प्रभु का अनुग्रह व्यर्थ नहीं है, वो मुझ पर आप पर यदि हुआ है तो हमने प्रभु के काम, प्रभु की सेवा, प्रभु के नाम की गवाही को आगे बढ़ाना। प्रभु ने जो हमारी जिंदगियों में काम किया, प्रभु हर जगह ये कि जाओ जाके अपने आप को याजकों को देखो ताकि उनका गवाही हो। यहाँ आप पूरे सुसमाचार के बीच में ये 2 घटनाओं को देखेंगे, चारों सुसमाचार के बीच में ये पहली, जहां निकोदेमुस का कहीं जिक्र नहीं है, ना सामरी स्त्री का जिक्र है। और फिर प्रभु यीशु मसीह पहली जगह पर अपने आप को बताते कि जिनकी तुम जो है इंतजार करते हो, जिसकी जो है यहूदी लोग, सभी लोग इंतजार करते हैं, जिसके बारे में जो व्यवस्था में, नबियों में सब लिखा गया है, वो मैं। अब इस औरत के ऊपर थोड़ा सा देखें। ये औरत अभी तक 5 पति पार कर चुकी है और अभी 6वें व्यक्ति के साथ है ना, वो भी इसका नहीं। तो क्या कहेंगे, इसकी लाइफ की आप ट्रेजेडी समझ सकते हैं। बहुत बार हम जो है ना एक पक्ष को देखते हैं, एक पक्ष को देखते हैं और हम बहुत ही हम हमेशा हम नेगेटिव बातों को सोचते हैं। और खास करके एक महिला जब एक पुरुष के साथ मिलती है, बात करती है,
तो हम एकदम से हमारे दिमाग में गंदगी है और हम गंदा सोचते हैं और गंदी बातें सोचते, गंदी बातें फैलाते हैं। कोई रिश्ते में कितने पवित्र है, कितने रिश्तेदार में क्लोज है, हम एक ही बात सोचते हैं, एक ही बात को फैलाते हैं। और ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, एक पासवान होने के नाते 41 ईयर से मैं पासवान हूँ, और जहाँ कहीं जिस परिवार के जिस अपोजिट सेक्स के साथ ज्यादा जो क्लोज रहे, उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से गलत बात, इधर उधर की बातें सुनती रही। लेकिन मेरा तो ये है कि मैंने अपनी जिंदगी का हिसाब था, परमेश्वर ने कहा ही नोज मच बेटर देन द पीपल, है ना। मैं अक्सर आप लोगों ने मुझे कहीं बोलते हुए सुना है, हमारी जिंदगी का अगर कोई बेस्ट जज है, जा तो मैं हूं, और जा वो जज है जो सबको जानने वाला है। दुनिया मेरी सुनी, आपकी सुनी, उधर की सुनी, कुछ अपनी जोड़ करके एक कहानी बना देती है। इस औरत के साथ भी ऐसा होगा। 5 बार इसने धोखा खाया अपनी जिंदगी में। उसने जो है एक सच्चा साथी ढूंढने की कोशिश की। हर व्यक्ति को जिसने इसने चुना, उसने उसको धोखा दिया। वो चीज ये पा नहीं सकी जो ये पाना चाहती थी, और आज जिसकी इसको तलाश थी, एक के बाद दो, दूसरे के बाद तीसरा और पांचवा और 6 आदमी के जब छठे नंबर पर आ गई है, तो वो भी इसको वो रुतबा नहीं दे सका। वचन में क्या पढ़ा है, जिसके साथ तू रही वो भी तेरा नहीं है। एक पूरा अधिकार वाला समाज में इसके साथ खड़ी हो सके, वो रुतबा इसको नहीं मिल पा रहा। अब प्रभु यीशु मसीह आज जब इसको मिले हैं, तो वो इसको अनंत काल का रुतबा दे सके, जो इसे कोई भी छीन नहीं सकता। आप देखिए, सोचिए, महिला किस प्रकार से इसने समाज में कितनी ठोकरें खाई होगी, किस प्रकार से इसके साथ जो त्रासदी हुए, किस प्रकार से इसको तुच्छ जाना गया। हर किसी को एक जो सेटिस्फैक्शन की जरूरत होती है, और इसने पाने की कोशिश की, कोई नहीं दे सकता। अक्सर जो है ना, एक दिन पहले भी मैं इसकी बात कर रहा, जब हम जो है यूहन्ना के 8 अध्याय की उस औरत को जो है ना, जो है एडल्टरी में पकड़ी जाती है, और मेरे से किसी ने पूछा, प्रभु यीशु मसीह जो नीचे लिख रहे तो क्या लिख रहे थे? मैं कहा, प्रभु यीशु मसीह वो लिख रहे थे जिस व्यक्ति के साथ वो पकड़ी हुई उसका नाम लिख रहे थे, कि वो पहले उसको लेके आओ, फिर तुम पत्थर मारना, और सारे के सारे चले गए। हम औरत को तो बदनाम करते हैं, लेकिन वो 5 कहाँ गए? वो बहुत पाक साफ थे। यही अकेली इस तरीके की सी, तो देखिए कहाँ ये धोखे खाती रही। लेकिन आज जब ये डरती हुई, चुपती हुई, अकेले में इस दोपहर के समय में जब ये यहाँ पानी लेने के लिए आती, तो एंड ऑफ द डे कितनी बड़ी खुशी, कितने बड़े आनंद, कितनी बड़ी तसल्ली से, कितनी बड़ी दलेरी से, कितने हियाब से ये परिपूर्ण होकर के उन्हीं लोगों को जाके कहते हैं जिसका इंतजार किया जा रहा था, आज वो मेरे को मिल गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में यही कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह की आलोचना होती है कि ये चुंगी लेने वाले के साथ खाता, पापियों के लिए और तरह तरह के लोगों के साथ खाता, प्रभु यीशु मसीह का क्या मतलब, क्या उत्तर था? कि मैं धर्मियों को नहीं बल्कि, है ना, किसी ने मेरे से बात नहीं की थी क्रिसमस पर, मैंने बोला था कि क्रिसमस इज ए गुड न्यूज फॉर द बैड पीपल, है ना। किसी ने मेरे से पूछा था कि इट्स गुड न्यूज फॉर ऑल द पीपल, उन्होंने मुझे ये बोला कि ये ठीक है ऑल द, लेकिन स्पेसिफिकली गुड न्यूज इज फॉर द बैड पीपल, जो इस औरत की तरफ थे, जो और चुंगी लेने वालों की तरफ, जिनको समाज ने तिरस्कार किया होता, नफरत से देखता था, उन लोगों के लिए प्रभु को गले में कहते, प्रभु यीशु मसीह पापियों का मित्र, वैश्यों का, जो इस तरीके के लोग जो है छोटी जाति, ऐसे लोगों का प्रभु, उन लोगों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, जिसमें पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में मात्र एक नाम है, प्रभु यीशु मसीह का, जो हमें ढूंढता है ताकि हमारे पापों से हमारा उद्धार कर सके। आइए, महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं कि आप महान तारणहार हैं, जगत के उद्धार करता है। आप पिता परमेश्वर हमारी हर पाप बुराई को प्रभु माफ करने के लिए, पापों से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, और उस अनंत काल के प्रभु जीवन को हमें लेने के लिए
ताकि हम सदा सर्वदा के लिए प्रभु के घर में रह सके। वो जिंदगी देने के लिए हम आपका धन्यवाद हैं और आपसे विनती करते हैं पिता, जब हम तेरा वचन पढ़ते हैं हम इन वचनों को थामे रखें, इन वचनों को के अनुसार चल सके। हर प्रकार की वो बातें जो तेरे वचन के विरोध में हैं उनसे प्रभु आप अपने आप को बचाए रखें और आपके वचनों के अनुसार आपके आत्मा के चलाए चलते हुए अपनी जिंदगी को व्यतीत करने वाले बन सके। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम। आमीन।